नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। कल जो बाज़ार में हुआ था, फ्राइडे को जो बाज़ार में हुआ, देखा जाए तो सिर्फ पहले ही 15 मिनट और पहले ही आधे घंटे में सारा का सारा गेम कंप्लीट हो गया था। क्योंकि यदि आप निफ्टी के चार्ट्स पर चलो और यहाँ पर यदि मैं इसको 1 घंटे के चार्ट पर ले जाऊँ तो आप देख सकते हो कि एक कितनी बड़ी डोजी कैंडल बनी। ठीक है, देखा जाए तो सबसे पहले क्या हुआ, पहले बाज़ार एक तरीके से फ्लैट ओपनिंग दिया और एक अच्छा खासा नीचे डाउनफॉल दे करके बाजार तुरंत ऊपर चढ़ गया। ठीक है, अब वहां पर क्या हुआ, उसके बाद बाजार को जाना था ऊपर में, वहां पर थोड़ी बुलिशनेस थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास एक अपसाइड का मूव दोबारा से देखने को मिला, लेकिन वहां से सेलिंग आ गई। अब ये पूरा का पूरा चीज हुआ क्या, चलिए वो समझते हैं। यहां पर एक्चुअल में क्या था, फ्राइडे को हमारे पास जो सेंसेक्स है उसकी एक्सपायरी थी। अब उसके चक्कर में क्या हुआ, वहाँ पे जो जितने कॉल राइटर्स थे और जो पुट राइटर्स दोनों ही, ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉल राइटर है जो पुट राइटर है, दोनों मिल करके एक तरीके से बाजार को रेंज बाउंड में रखते हैं। ठीक है, अब जितने स्टॉक्स सेंसेक्स में है देखा जाए तो मोटा मोटी उतने ही स्टॉक्स निफ्टी 50 में है। मतलब ऐसे तो यहाँ पर सेंसेक्स 30 होता है और यहाँ पर निफ्टी 50 है, लेकिन जितने जो मेजर स्टॉक्स हैं वो सेंसेक्स के जितने स्टॉक्स हैं वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट निफ्टी के भी अच्छे खासे होल्डिंग रखते हैं, राइट। तो यहाँ पर उस लॉजिक पे यदि हम लोग जाएं तो देखा जाए जो सेंसेक्स के एक्सपायरी वाले दिन जितना ज़्यादा रेंज बाउंड यदि रहता है तो उसका इफेक्ट उसके स्टॉक्स पर पड़ता है। ठीक है, अब उसके स्टॉक्स पर जब पड़ता है तो वहाँ पर आर्बिट्राज मैनेजमेंट के लिए हमारे निफ्टी 50 पर भी ऐसा ही इफेक्ट पड़ता है। तो उसके चक्कर में क्या होता है, हमारे मतलब जो एनएससी वाले जो स्टॉक्स हैं वो भी एक तरीके से रेंज बाउंड रह जाते हैं। ठीक है, तो अब उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर हमारा बाजार भी देखा जाए तो फ्राइडे को एक रेंज बाउंड सेशन दिखाया। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे ही एक रेड कैंडल बनी, यहाँ पर एक पॉजिटिविटी देखने को मिली, उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनने की कोशिश थी, लेकिन यहाँ पर कॉल राइटर्स ने ज़्यादा हावी कर दिया सेंसेक्स वाले इंडेक्स पर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर बाजार जो दिन भर खाली टाइम पास करता रहा। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पर अभी यदि मैं इसको एक डेली चार्ट पर आपको दिखाना चाहूँ तो डेली चार्ट पर आप देख सकते हो ये एक तरीके से यहाँ पर एक पॉजिटिव क्लोजिंग तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये एक न्यूट्रल क्लोजिंग है। ठीक है, न्यूट्रल कैसे, यहाँ पर बाजार जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए और अभी थोड़ा सा हो सकता है रेंज बाउंड रहे। अब ये रेंज कब टूटेगी, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 आवर के चार्ट पर चलते हैं और ये सिंपल सा आपको एक एनालिसिस मिलेगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पर यदि आप देखो 1 आवर के चार्ट पर हम लोगों को अभी रेंज क्या मिल रही है, अभी फिलहाल के लिए रेंज सपोर्ट में कहाँ मिल रहा है, ये एग्जैक्ट सपोर्ट है 24,110 का। ठीक है, और नीचे में यदि मैं सोचूं तो यहाँ पर आपका जो लेवल निकल कर आता है, लेट मी चेक, ये जो आपका लेवल है ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 24,050 के आसपास का, 66 जो लो बनाया था उसने, तो 24,060 ये जो लेवल है, इसके नीचे जब बाजार टूटता है तब जाकर के यहाँ पर आपका नीचे का लेवल थोड़ा और देखने को मिलेगा। लेकिन यदि मान लो ऊपर के लेवल्स में जब 24,280 ये जो लेवल अब ऊपर में जब टूटेगा तब जाकर के यहाँ पर अब क्या होगा, जो 2 दिन का लगातार कंसोलिडेशन चल रहा था ना, ये अपसाइड का मूव यदि लेता है तो बहुत अच्छा खासा मूव लेगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जैसे ही मान लो 24,550 तक रुकता है इन केस, तो वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन जब 24,550 के ऊपर भी निकल जाता है तब यहां पर समझ लो एक अच्छा खासा मूव और हमें 24,700 तक का भी देखने को मिल सकता है इस हफ्ते। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना, मैं सिर्फ इस हफ्ते की बात कर रहा हूं क्योंकि आज हमारा ये वीकली एनालिसिस है। और यदि मैं डाउन साइड की बात करूं तो आपको एक चीज़ पता होगा कि अभी भी निफ्टी जो है वो अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। तो यहां पर एग्जैक्ट उसने अपना ट्रेंड लाइन एक टच करके ऊपर में उसने सपोर्ट ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यदि मान लो 24,060 का लेवल नीचे टूटता है तब जाकर के यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ बनेगा, लगभग लगभग 23,950 का। यदि 23,950 को भी ब्रेक कर देता है तो इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास थोड़ा अब कमजोरी और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और उसके बाद क्या होगा, निफ्टी जो है वो फिर आपका वापस से 23,800 का लेवल दिखा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तरीके से डाउन साइड में 24,060 यदि टूटता है तो ये एक रिस्क फैक्टर बनता है, और यदि ऊपर में 24,280 टूटता है तो यहाँ पर आपका 550 का एक स्मॉल हर्डल है। और उसके बाद जब ये टूट जाएगा तब जाकर के आपका 24,700 का लेवल देखने को इस हफ्ते आराम से मिल सकता है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ यदि कल की बात करूँ तो कल एक बाजार को मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि कल बाजार जो है वो एक पॉजिटिव क्लोजिंग देगा। ऐसा क्यों, उसको देना चाहिए, बिकॉज एक तो देखा जाए वो अपने ट्रेंड के पास ही चल रहा है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही चल रहा है। तो इन दैट केस ये एक तरीके से क्या होता है, कभी कभार तो नहीं, देखा जाए तो यहाँ पर 60% चांस रहता है, जब ट्रेंड मान लो निफ्टी ने तोड़ दिया तो ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद निफ्टी सपोज करो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन चल रही है, अब उसके बाद क्या होता है, निफ्टी ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर उसने गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद दोबारा से यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन
वो क्या करता है, वो अपने ट्रेंड को एक बार वापस से एक टच करने के लिए, या फिर मतलब एकदम खाली किस एंड गो वाला चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर खाली टच करके वो दोबारा से थोड़ा सा कंसोलिडेट करके टाइम वाइज करेक्शन देगा और उसके बाद वापस से अपना अप साइड का रैली कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कभी कभार इसका जो चांसेस होता है ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40% होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि बाजार एक साथ ही ऊपर चढ़ जाए, और कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब ये एक बार अपना ट्रेंड लाइन को टच करके दोबारा से ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। तो मंडे का जो सेशन रहेगा वो एक आपका ब्रेक थ्रू वाला सेशन रहना चाहिए, यहाँ पर आपका अपसाइड का मूव ज़्यादा देखने को हमें मिल सकता है, ठीक है। तो अब यदि हम लोग सिर्फ, मैं बोलता हूँ, मंडे का एनालिसिस पर्टिकुलरली करें तो यहाँ पर आपका जो रेंज है वो आपको पता है, ऊपर में 24,280, नीचे में 24,060। अब क्या है यहाँ पर, मैं इसके बीच में कुछ भी नहीं करने के लिए ज़्यादा रेकमेंड करूँगा, क्योंकि यहाँ पर अभी जो है बाजार आप देख सकते हो 2 दिन से लगातार एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन और करेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो मंडे का सेशन जो है वो एक डिसाइसिव मूव तभी ले पाएगा जब वो इस ऊपर और नीचे वाले रेंज को तोड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका निफ्टी का पूरा एनालिसिस। एक चीज़ और ध्यान रखना, हमारे पास अभी इस हफ्ते क्या इवेंट्स है वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। अभी जैसे आपको पता होगा निफ्टी ने अभी, यदि मैं यूएस मार्केट्स की बात करूं तो यहाँ पर हमारा 0.25% का रेट कट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा यहाँ पर नेक्स्ट, अब जो थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में, यहाँ पर हमारे पास यूएस का और इंडिया का, ठीक है, यूएस और इंडिया दोनों के इन्फ्लेशन डेटा जो हैं वो निकल कर आएंगे, तो उसके ऊपर बाजार को पूरी तरीके से ध्यान देना होगा। यहाँ पर इसका जो है ये मेजर इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, इस बार इस हफ्ते आपका फ्राइडे को छुट्टी है, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी की जयंती है। तो आप सभी को गुरु नानक देव जयंती की बहुत बहुत बधाई। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग चलेंगे बैंक निफ्टी के एनालिसिस पर। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे ऐसे डेली के अपडेट्स आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस पर। यहाँ पर भी देखा जाए तो बैंक निफ्टी का मैंने कहा था अभी भी पूरा तरीके से रेंज बाउंड चल रहा है, ठीक है। अप साइड की बात करें तो अप साइड में आपका 52,500, और डाउन साइड में यदि बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा हायर हाइज बनता हुआ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये एक तरीके से अभी पूरा का पूरा एक रेंज बाउंड सेशन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में आपका 51,500 का लेवल है, ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट आपका 51,200 है, क्योंकि अभी आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका जो 100 का मूविंग एवरेज है डेली चार्ट्स पे, वो आपका 51,200 बन गया, ठीक है। बट फिर भी यदि मान लो 51,200 भी ब्रेक करता है तो 51,000 भी एक सपोर्ट है। अब यदि मान लो ये तीनों लेवल्स टूट जाते हैं, ठीक है, ये टूटने का चांसेस है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यदि मान, ये तो ऑब्वियस सा बात है क्योंकि आपका 51,560 का अभी क्लोजिंग है, तो 51,500 तोड़ के 51,200 आने में उसको परेशानी नहीं आनी चाहिए। लेकिन क्या होगा, यहाँ पर यदि 51,000 का लेवल टूट जाता है ना, तब अगेन यहाँ पर एक रिस्क आपका नीचे का बहुत अच्छा खासा खुल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका ये जो पूरा का पूरा जो अभी सपोर्ट बना हुआ है, ये अभी भी वापस से नीचे जाता है तो यहाँ पर वापस से ग्रीन कैंडल बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि ऊपर जाता है तो आप देख सकते हो यहाँ पर रेड कैंडल बन जा रही है। तो ये अभी पूरी तरीके से एक टाइम पास वाला जोन चल रहा है बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका परेशानी क्रिएट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी क्या होती है, यहाँ पर वो ट्रेडर जीतता है जो रेंज बाउंड मार्केट में कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेकर के मतलब कोशिश करता है वो कमाने का, ठीक है। यहाँ पर कोई डायरेक्शनल मूव नहीं है। डायरेक्शनल मूव कब होता है, जैसे कि मैं आपको इसमें पिछले बैंक निफ्टी के थोड़े से हिस्टोरिकल यहाँ पर दिखाऊं। हिस्टोरिकल चार्ट्स में क्या होता है, यहाँ पर बैंक निफ्टी में सपोज करो ये एक ट्रेंड है, ठीक है। अब इस ट्रेंड में मान लो यदि थोड़ा सा करेक्शन आता है तो कैसे होता है, वो थोड़ा कंसोलिडेट करता है, या फिर ये हो गया टाइम वाइज करेक्शन और ये हो गया प्राइस वाइज करेक्शन। अब इसके बाद दोबारा से मान लो यहाँ पर उसने अपना सपोर्ट ले लिया, एक मूविंग एवरेज, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसमें वापस एक ट्रेंड सेटिंग वापस आ जाती है अपसाइड के लिए, ठीक है। फिर वापस से करेक्शन देकर के फिर एक वापस एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिलता है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी पूरी तरीके से बैंक निफ्टी जो है पूरी तरीके से एक ब्रॉडर रेंज में टाइम पास कर रहा है, ठीक है। अब वो ब्रॉडर रेंज क्या है मैंने आपको बता दिया। ब्रॉडर रेंज मैं आपको फिर से लिख के दे देता हूं। यहां पर आपका ब्रॉडर रेंज है अप साइड में 52,500, इसके ऊपर निकलेगा तब जाकर के हमें और अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा, और डाउन साइड में आपका ऑलमोस्ट 51,000। अब क्या होगा, 51,000 से हो सकता है कि नीचे में आपका 200 से 500 पॉइंट जाकर के भी वापस सपोर्ट लेकर के ऊपर आ जाए, जैसा कि यहां पर हुआ था। सपोज करो मैं इस दिन की बात करता हूं,
तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने ऑलमोस्ट लो बनाया अपना 52,193 का, यानी कि 50,200 का। फिर यदि मैं इस दिन की बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट आपका 50,400 का है, ठीक है। फिर यदि मैं इस दिन की बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट आपका 51,000 के नीचे का, ये तो 50,800 के आसपास का है। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका अपना मूविंग एवरेज तोड़ के दोबारा से ऊपर आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाता है, आपको मूविंग एवरेज पे कम ध्यान दे करके आपको अपना लेवल्स देखना पड़ता है कि ये कैसा ट्रेंड बना रहा है, ठीक है। तो आपको वो ट्रेंड लाइन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल अभी मैंने आपको वीकली एनालिसिस दिया बैंक निफ्टी का। यदि हम लोग डेली चार्ट्स पर चलें, डेली चार्ट्स पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, चार्ट्स को थोड़ा क्लियर करते हैं, 1 घंटे के चार्ट्स पर चलते हैं। यहाँ पर अभी बैंक निफ्टी जो है अगेन थोड़ा सा एक परेशान वाला मूव दिखा रहा है, लेकिन एक चीज़ अच्छा क्या है, यहाँ पर उसने अपना एक हायर रेंज बनाया, हायर बॉटम्स और हायर लोज, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही बॉटम है और देखा जाए तो 2 ही हाई है, तो इससे आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो ऐसा भी हो सकता है ना दोस्तों कि यहाँ पर ये अपना एक ट्रायंगल पैटर्न बनाने की कोशिश करे, ठीक है। तो ये एक तरीके से ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा आपको ट्रेंड के हिसाब से मूव दिखा सकता है। तो इसीलिए अभी बैंक निफ्टी में थोड़ी सी क्या है, क्लैरिटी तब आएगी जब निफ्टी कोई अच्छा मूव ले पाएगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी जो है वो अब निफ्टी की ओर देख रहा है कि भाई तू किधर जाना चाहता है, तो उस हिसाब से मैं जाऊं, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपका ओपिनियन तो नहीं बोलूंगा, यहाँ पर बैंक निफ्टी का एक थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला माहौल चल रहा है। अब मैं यदि डेली चार्ट्स पर बात कर लूँ, यहाँ पर जो कॉन्ट्रा ट्रेड्स वाले हैं उनका जो हमारे पास जो लेवल्स निकल कर आएगा वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि वो अपना 200 का मूविंग एवरेज के नीचे है, ठीक है। अब यहाँ पर उसको सपोर्ट कहाँ मिलेगा, सपोर्ट अगेन यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, बैंक निफ्टी यदि तोड़ता है आराम से 51,500 का लेवल, तो वो आराम से 51,200 का लेवल दिखा सकता है, ठीक है। अब ये 51,200 का लेवल यदि तोड़ता है तब जाकर के आपका 50,000 या यहाँ पर 51,000 आना चाहिए, या फिर देखा जाए तो यहाँ पर आपका 50,800 का भी लेवल टच करके एक टच एंड गो मोमेंट हो सकता है। लेकिन अप साइड की बात कर लेते हैं। अप साइड में फिलहाल बैंक निफ्टी के पास देखा जाए तो ये एक ट्रेंड बना रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी अप साइड में 51,780 जो आपका यहाँ पर मूविंग एवरेज है वो उसके ऊपर निकलेगा, तब जाकर के थोड़ा सा और अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो टारगेट होगा उसका वो आपका 52,000 का रहेगा, और उससे ऊपर यदि जाता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 52,250 का, ठीक है दोस्तों। तो ये एक ब्रॉडर रेंज आपका बैंक निफ्टी में भी निकल कर आ रहा है मंडे के सेशन के लिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा एनालिसिस क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में।